देखो कल अपन बात कर रहे थे समीसर संख्या के बारे में बात कर रहे थे। देखो काल्पनिक संख्या के बारे में अपन ने बात की थी, उसके बाद में अपन ने समीसर संख्या के बारे में बात की थी। समीसर संख्याओं का जो समुच्चय उसको सी से डिनोट करते हैं। देखो ए प्लस आयोटा बी टाइप की संख्या होती है। ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखो आयोटा बराबर कितना होता है, √-1 होता है। देखो ये अपन बात कर रहे थे। देखो समीसर संख्याओं का जो समुच्चय है उसको अपन सी से डिनोट करेंगे। देखो सी बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी होता है। देखो ए प्लस आयोटा बी टाइप की जो संख्या है उसको अपन कहेंगे समीसर संख्या कहेंगे। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, समीसर चर है, उसको अपन जेड से डिनोट करते हैं। देखो जनरली, और जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। देखो अब समीसर संख्या को अपन क्रमित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो यानी इसको एक्स वाई के रूप में भी लिखा जा सकता है। देखो यहाँ देखो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है। देखो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं। देखो अपन कोई भी समीसर संख्या है उसको अपन क्रमित युग्म के रूप में यानी निर्देशांक की फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। देखो फिर अपन बात कर रहे थे समीसर संख्याओं में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है, यानी समीसर संख्याओं के आपस में अपन तुलना नहीं कर सकते। देखो समीसर संख्याओं की तुलना नहीं की जा सकती। अपन ये नहीं कह सकते कि 1 माइनस आयोटा है वो छोटा, देखो 1 प्लस आयोटा, ये नहीं कहा जा सकता। देखो ये अपन ने बात की थी। देखो फिर अपन बात कर रहे थे समीसर संख्या की संयुग्मी अपन निकाल सकते हैं। देखो समीसर संख्या की जो संयुग्मी है उसको अपन डिनोट करते हैं जेड बार से डिनोट करते हैं। जेड बार बराबर होता है एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। देखो जेड बार बराबर होता है एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। देखो और वैसे अगर अपन देखें तो देखो एक्स माइनस आयोटा वाई एक्चुअल में क्या हो गया, जेड का देखो एक्स एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब हो गया। वैसे अगर अपन देखें तो जेड बार बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई क्या हो गया, जेड का एक्स एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब हो गया। देखो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई यहाँ पे आएगा। देखो अब एक्स माइनस आयोटा वाई अगर अपन देखें तो एक्स माइनस आयोटा वाई यहाँ पे आएगा। देखो जितना ये बिंदु ऊपर है उतना ये नीचे आएगा। देखो एक्स माइनस आयोटा वाई यहाँ पे आएगा। देखो तो जेड बार को अपन क्या कह सकते हैं, देखो जेड का एक्स एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। देखो संयुग्मी का मतलब एक तरीके से उल्टा होता है, इसीलिए इसको संयुग्मी कहते हैं अपन। देखो एक्स प्लस आयोटा वाई है वो कहां पर बनेगा, यहाँ पे आएगा। देखो एक्स प्लस आयोटा वाई यहाँ पे आएगा तो एक्स माइनस आयोटा वाई बिल्कुल जस्ट इसके नीचे आएगा। देखो जितना ये बिंदु ऊपर है उतना ये इसके नीचे आएगा। देखो इसलिए इसको अपन संयुग्मी कहते हैं। देखो तो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, समीसर संख्या है, तो उसकी संयुग्मी को जेड बार से डिनोट करते हैं। देखो और जेड बार बराबर होता है एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन अपन और करके देख रहे हैं। देखो पहले कुछ सामान्य क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। देखो ये दे रखा है 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो बराबर दे रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है। देखो तब अपने को पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा गया। देखो कई बार ऐसे सामान्य क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए। देखो 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, तब अपने को इसका मान पूछा गया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान अपने को पूछा गया। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो यहां से एक्स और वाई का मान निकालेंगे। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। भी एक्स प्लस आयोटा वाई से इसकी तुलना करेंगे ना, तो सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। देखो कैसे लिख सकते हैं मानक रूप में, देखो यहाँ एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर आ गया अपने पास ये। देखो 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो अब नीचे से आयोटा हटाएंगे। देखो यहाँ से, और नीचे से आयोटा हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से, ऊपर नीचे इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो अपने को x प्लस आयोटा वाई बराबर ये दे रखा था। सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, मानक रूप में लिख रहे हैं। देखो मानक रूप का मतलब होता है नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। देखो समीसर संख्या उसका मानक रूप ये होता है। देखो समीसर संख्या का मानक रूप ये होता है a प्लस आयोटा b होता है। देखो तो ऊपर नीचे इसको कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को इससे गुणा करेंगे, ये कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आएगा। देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। कल अपन ने बात की थी, देखो a प्लस आयोटा b को अगर a माइनस आयोटा b से गुणा करते हैं तो कितना आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। तो इसको अगर अपन इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो
ये बात सही है कि देखो सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, नीचे से आयोटा हटाएंगे देखो, और नीचे से आयोटा हटाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं देखो, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया देखो। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा देखो। तो x प्लस आयोटा वाई बराबर आ जाएगा देखो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा देखो। वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे देखो, तो x बराबर कितना आएगा, कोस थीटा, और y बराबर हो जाएगा कितना, माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना कर देंगे देखो। अब अपने को पूछा गया था देखो, किसका मान पूछा गया था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया था देखो, ये सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा गया था देखो। तो एक्स का मान रख देंगे देखो, इसे एक्स का मान रख देंगे, वाई का मान रख देंगे, ये आएगा देखो। कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस 2 थीटा होता है। तो यहां आपने वो दे रखा था देखो 1 अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा था, तब इसका मान पूछा गया था देखो। एक बार कुछ सामान्य क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए करके देख रहे देखो। पहली बात तो देखो सम्मिश्र संख्या है उसको हमेशा मानक रूप में लिखा जाता है, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए देखो। आयोटा हटाने के लिए क्या किया अपने देखो, ऊपर नीचे इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया देखो, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया देखो। कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ये बन जाएगा देखो। यहां अपन देखें तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बनेगा देखो, माइनस फिर आएगा आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर आएगा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ लगा देंगे देखो, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा देखो, आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा देखो, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा देखो, 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं देखो। मान एक दो क्वेश्चन अपन ऐसे करके देख रहे हैं देखो, फिर आगे बढ़ते हैं देखो। ये दे रखा है ए बराबर, ये दे रखा है देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दे रखा है देखो। तब अपने को 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए का मान पूछा गया देखो। कई बार सामान्य क्वेश्चन भी पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड में और इनमें इस टाइप के सामान्य क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ए बराबर अपने को ये दे रखा है, इसका मान अपने को पूछा गया है। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं देखो, पहला ऑप्शन दे रखा था सम्मिश्र संख्या, सेकंड ऑप्शन दे रखा है शुद्ध वास्तविक संख्या, प्योर इमेजिनरी नंबर, ये प्योर रियल नंबर। सेकंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है शुद्ध काल्पनिक संख्या, प्योर इमेजिनरी नंबर। ये दे रखा है। कैलकुलेशन की भी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए देखो। देखो सबसे पहले ए का मान अपन यहां पे रख देंगे देखो, 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए है देखो, ए का मान अपन यहां पे रख रहे हैं देखो। अब सारे ध्यान से सुनेंगे। एक तो कभी भी कैलकुलेशन करो, अगर कोस थीटा के साथ में 1 दे रखा है तो हमेशा इसको अपन हटा सकते हैं देखो, 1 को हमेशा हटाया जा सकता है, और ये हमेशा अपने को करना चाहिए, चाहे समाकलन करें या अपन अवकलन करें, वहां अपने को इसकी जरूरत पड़ती रहती है देखो। और अपन ये बात जानते हैं देखो, ये बात याद ही कर लो आप लोग, कोस 2 थीटा बराबर कितना होता है देखो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है देखो, यानी 1 प्लस कोस 2 थीटा, या अपन ऐसे कह सकते हैं देखो। यहां से अगर अपन देखें तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर आ जाएगा कितना देखो, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा देखो। ऐसे ही अपन जानते हैं कोस 2 थीटा बराबर कितना होता है देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है देखो। इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो जब भी कोस थीटा के साथ में 1 हो उसको हटा लिया करो देखो, जब भी कोस थीटा के साथ में 1 होगा उसको हटा लेंगे देखो। सुना इधर सुनना देखो, 1 प्लस कोस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा को अपन यहां से देखें तो क्या लिख सकते हैं देखो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं देखो।
इस स्टेप को याद रखो, बार बार जरूरत पड़ती रहती है। देखो 1 प्लस कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। देखो अब इसको अपन ने देखो थीटा बाई 2 बना लिया, तो इसको भी थीटा बाई 2 बना लेंगे। देखो तो साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं, देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नीचे 1 माइनस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो 1 माइनस कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे। अब सारे थीटा बाई 2 में चेंज करेंगे। देखो तो साइन थीटा को भी लिख लेंगे अपन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख लेंगे। देखो ये लिख लेंगे। ये दो सूत्र याद रखेंगे, बार बार इनकी जरूरत पड़ती रहती है। देखो 1 प्लस कोस थीटा इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखो यहां पर ऊपर से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो पूरे में से ऊपर से 2 कोस थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा। देखो ऊपर से 2 कोस थीटा बाई 2 बाहर लेंगे तो ऊपर बन जाएगा कितना, देखो कोस थीटा बाई 2 प्लस आ जाएगा कितना, आयोटा साइन थीटा बाई 2। ऐसे ही नीचे से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन ले सकते हैं। साथ में आ जाएगा यहाँ पे कितना, देखो साइन थीटा बाई 2 माइनस आ जाएगा आयोटा कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा। आयोटा कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो यहां देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें, देखो ऊपर कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 आ रहा है, नीचे ये स्टेप आ रही है। देखो यानी ऊपर देखो कोस थीटा बाई 2 के साथ में 1 है, नीचे कोस थीटा बाई 2 के साथ में माइनस आयोटा। अगर माइनस आयोटा अपन यहां से कॉमन ले लेते हैं तो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। देखो या ऊपर नीचे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो ये स्टेप सेम स्टेप बनाने के लिए ऊपर नीचे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। देखो या ऐसा अपन कर सकते हैं, देखो ये आयोटा अपने को हटाना है तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। एक ही बात है, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ऊपर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसे समझ लो इस बात को। ऊपर आ रहा है देखो कोस थीटा बाई 2, यहाँ पे है कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। देखो ये देखो उसे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा ये देख सकते हैं अपन। देखो सीधी ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। ऊपर नीचे इसको अपन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ऊपर नीचे माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो तो ऊपर तो बन जाएगा, देखो कितना, माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा बाई 2। देखो माइनस आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2। माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा बाई 2। देखो ऊपर नीचे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया। देखो नीचे है देखो साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2। ये देखो यहाँ थोड़ा सीधा अपन देख सकते हैं, बाकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर भी हो जाएगा। देखो उसमें थोड़ी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो अब इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो रही है। देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। देखो कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, देखो कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2 हो जाएगा। और 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हैं, सुनेंगे देखो 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा को लिख सकते हैं ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयोटा कभी भी नीचे नहीं रहता है, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे तो देखो -1 बनेगा, यानी माइनस आयोटा आ जाएगा। 1 अपॉन आयोटा को अपन लिख सकते हैं माइनस आयोटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन आयोटा उसको अपन लिख सकते हैं माइनस आयोटा लिख सकते हैं। नीचे -1 है, देखो ये पूरा कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोटा कोट थीटा बाई 2 बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा 1 अपॉन आयोटा को मैंने लिख दिया, ऊपर माइनस आयोटा लिख दिया। देखो ये बात समझ रहे हो, देखो 1 अपॉन आयोटा को लिखा है, माइनस आयोटा लिखा है, नीचे माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन गया। देखो तो यहां से आएगा आयोटा कोट थीटा बाई 2 आएगा। अब आयोटा कोट थीटा बाई 2 आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाएगी। देखिए प्योर इमेजिनरी नंबर है, केवल आयोटा वाला भाग आ रहा है। देखिए केवल आयोटा वाला भाग आ रहा है, इसका मतलब शुद्ध काल्पनिक संख्या। देखिए कल अपन बात कर चुके हैं, देखो जैसे a प्लस आयोटा b है, अगर इसके अंदर अगर a का मान 0 होता है तब तो इसको शुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं, और अगर b का मान 0 होता है तब इसको शुद्ध वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो सामान्य क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। देखो a बराबर अपने को ये दे रखा था, इसका मान निकालना था। देखो तो सबसे पहले तो अपन ने a का मान रखा, देखो इसके अंदर,
फिर इसको सॉल्व कर रहे थे, देखो जब भी कोस थीटा के साथ में 1 होगा उसको हटा लेंगे, देखो तो 1 प्लस कोस थीटा को अपन ये लिख सकते हैं, ऐसे ही 1 माइनस कोस थीटा को ये लिख सकते हैं, देखो ये लिखा जा सकता है। फिर ऊपर से अपन कॉमन ले सकते थे, देखो 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन ले सकते थे, देखो ऐसे नीचे से अपन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले सकते थे, वो कॉमन लिया था, देखो। फिर ये दोनों स्टेप सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे अपन ने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा यहाँ अपन देख सकते हैं, देखो यहाँ कोस थीटा बाई 2 के साथ में देखो माइनस आयोटा आ रहा है, तो ऊपर भी माइनस आयोटा बना लिया, देखो तो ऊपर नीचे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, जिससे ये स्टेप कैंसिल हो गई, देखो। या दूसरा तरीका ये हो सकता था, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, देखो यहाँ से आएगा आयोटा कोट थीटा बाई 2 आएगा, देखो। एक क्वेश्चन और है, देखो ऐसा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये दे रखा है x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 बराबर दे रखा है a प्लस आयोटा b दे रखा है, देखो तथा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b बराबर दे रखा है k a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे रखा है। तब अपने को k का मान पूछा गया, देखो k का मान यहां पर पूछा गया, देखो करके देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 है, देखो अभी आगे अपन सीखेंगे, हालांकि सम्मिश्र संख्याओं के मूल निकालना सीखेंगे, लेकिन अभी अपन ने नहीं सीखा तो इसको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। देखो x प्लस आयोटा वाई है, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो x प्लस आयोटा वाई बराबर यहां से आ जाएगा a प्लस आयोटा b की पावर 3 आ जाएगा, देखो दोनों तरफ इसका क्यूब कर दिया, देखो अपन ने दोनों तरफ इसका क्यूब किया, देखो अब a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र लगा, तो देखो इसके अंदर a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र यहां लगा देंगे, देखो कितना आ जाएगा, a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब होता है, देखो फिर होता है 3a स्क्वायर b होता है, फिर होता है 3ab स्क्वायर होता है, फिर होता है b क्यूब होता है, तो आयोटा b का क्यूब आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। यहां से आ जाएगा a क्यूब प्लस आयोटा 3a स्क्वायर b आ जाएगा, देखो आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, देखो माइनस लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 3ab स्क्वायर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। ये सही है बात। यहां देखो आयोटा का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा हो जाएगा ना, तो माइनस आयोटा b क्यूब लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। वास्तविक भाग को अपन एक जगह लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। आयोटा वाले पार्ट को एक जगह लिख लेंगे, देखो याद है, इधर है x प्लस आयोटा वाई है, देखो ये देखो। अब वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना कर लेंगे, देखो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, देखो वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना कर रहे हैं, देखो तो x बराबर तो कितना हो जाएगा, देखो x बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखो और y बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, क्या आ जाएगा। आप निकाल के देखो कितना आता है इसका मान, ये x और y का मान इसके अंदर रख देंगे, देखो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b का मान अपन निकाल रहे हैं, देखो इसका मान निकाल रहे हैं। अक्स में a का भाग दे देंगे, देखो अक्स में a का भाग देंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये बन जाएगा। y में b का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो a स्क्वायर और 3a स्क्वायर बन जाएगा 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर बन जाएगा। चार इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो अब यहां अगर अपन देखें इससे तुलना करें तो कितना आ जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। k बराबर यहां पे 4 आ जाएगा।
कई बार ऐसे सामान्य क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। देखो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, देखो करके। या बाद में आप कर लेना, मैं लिख देता हूं। देखो एक क्वेश्चन है, देखो ये 1/1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर है a प्लस आयोटा b है। देखो तब अपने को b का मान पूछा गया। देखो b का मान यहां पे पूछा गया है। कैसे करोगे बताओ इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोस थीटा के साथ में 1 हो उसको हटा लिया करो। सबसे पहला काम यही कर लिया करो, कोस थीटा के साथ में 1 हो उसको हटा लिया करो सबसे पहले। वन माइनस कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? अभी अपन बात कर रहे थे, देखो कोस 2 थीटा बराबर कितना होता है? 1 माइनस कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं ना, कोस 2 थीटा के सूत्र से इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। देखो अब यहां थीटा बाई 2 बना लिया तो यहां भी थीटा बाई 2 बना लेते हैं। यहां लिख देंगे अपन, देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये लिख देंगे। पूरे में से देखो अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले सकते थे। पूरे में से ये कॉमन ले सकते थे, तो यहां आ जाएगा कितना, देखो साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कोस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। आप बताओ कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को आगे। देखो देखिए, कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो नीचे वाले आयोटा को हटा लेते हैं, फिर नीचे वाले आयोटा को हटाएंगे तभी तो सोल्व हो पाएगा। तो इस आयोटा को हटा देंगे। देखो कॉन्जुगेट से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2 से। देखो ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कितना बन जाएगा, देखो ये ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा कितना, देखो साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो यहां आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, इन दोनों को गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा ना। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा, यानी 1 बन जाएगा। देखो 1 बन जाएगा। देखो इधर अपने पास a प्लस आयोटा b है ही। देखो इधर a प्लस आयोटा b है। देखो इसका भाग दे देंगे इसके अंदर। देखो इसका भाग इसके अंदर देंगे तो यहाँ तो 1/2 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ बन जाएगा आयोटा बाई 2 कोट थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो कोट थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब रियल और इमेजनी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1/2 और b बराबर हो जाएगा -1/2 कोट थीटा बाई 2। ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये अपन बात कर रहे थे, यानी कोई भी समिश्र संख्या उसको मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं या कॉन्जुगेट वगैरह की अपन बात कर रहे थे। देखो उसके बाद में देखो समिश्र संख्या का मापांक, समिश्र संख्या का मापांक। समिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं। देखो एक्चुअल में अगर अपन देखें तो देखो संयुग्मी का जैसे मतलब होता है, संयुग्मी का मतलब क्या होता है भी जेड का एक्स एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब होता है, वैसे ही मापांक का मतलब ये होता है। आगे देखेंगे अभी अपन। देखो समिश्र संख्या को व्यक्त करने वाला, जैसे ये मान लो कोई समिश्र संख्या, देखो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कोई समिश्र संख्या। देखो इस समिश्र संख्या को व्यक्त करने वाला जो रेखाखंड है उसकी जितनी लंबाई होती है उतना ही इसका मापांक होता है। देखो समिश्र संख्या के मापांक का मतलब क्या होता है, समिश्र संख्या को व्यक्त करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है,
इसकी जितनी लंबाई होगी उतना ही क्या होगा, इसका मापांक होगा। देखो अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको अपन लिख सकते हैं XY भी लिख सकते हैं। देखो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, देखो इसकी लंबाई, ये बिंदु ले लिया अपन ने, 0 0 ले लिया। देखो अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो ये कितना आएगा, देखो √x² + y² आएगा। देखो तो z बराबर x प्लस आयोटा वाई का मापांक भी कितना होता है, √x² + y² होता है। देखो z बराबर x प्लस आयोटा वाई का जो मापांक होगा वो कितना हो जाएगा, √x² + y² हो जाएगा। देखो यानी समीसर संख्या को व्यक्त करने वाले रेखाखंड की जितनी लंबाई होगी उतना ही उसका मापांक होगा। देखो जितनी इस रेखाखंड की लंबाई होती है उतना ही मापांक होता है। देखो तो z बराबर x प्लस आयोटा वाई के मापांक को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो मॉड ऑफ z को से डिनोट करेंगे और मॉड ऑफ z इसके बराबर आएगा। देखो √x² + y² के बराबर आएगा। देखो इस दूरी के बराबर आएगा। देखो समीसर संख्या को व्यक्त करने वाले रेखाखंड की जितनी लंबाई होती है उतना इसका मापांक होगा। देखो इसको ही अपन मॉड ऑफ z कहते हैं। देखो इसी को मॉड ऑफ z कहा जाता है। देखो ऐसे भी अपन लिख सकते हैं इसको। देखो अक्स का मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। देखो ऐसे y का मतलब क्या, देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो समीसर संख्या का मापांक अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो समीसर संख्या का मापांक निकालने का ये सूत्र है। देखो मॉड ऑफ z बराबर हो जाएगा √ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। देखो मापांक निकालने का सूत्र अपन देख रहे हैं। देखो इसके कुछ गुणधर्म अपन देख सकते हैं। देखो पहला गुणधर्म देखो, मापांक का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है बताओ। देखिए मापांक का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसी वजह से होता है। देखो मापांक एक दूरी है, भी मापांक एक दूरी है और दूरी हमेशा क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। देखो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए समीसर संख्या का जो मापांक होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। देखो तो पहला गुणधर्म तो यही हो गया। देखो इसका मापांक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि मापांक एक दूरी है और दूरी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। देखो ये अपन देख सकते हैं। दूसरा गुणधर्म अपन ये देख सकते हैं। देखो z का मापांक और z बार का मापांक बराबर ही आएगा। देखो z का मापांक और z बार का मापांक बराबर आता। देखो ये भी इसी वजह से आता। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो z ये है, ये z है। देखो अब इसका संयुग्मी कहां पर आएगा, इतना ही दूर नीचे आएगा। देखो यहां इसका संयुग्मी आएगा। देखो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। देखो ये हो गया। देखो अब ये दूरी और ये दूरी आपको बराबर ही मिलेगी। देखो ये दोनों दूरी बराबर ही होते हैं। देखो तो इसीलिए z का मापांक और z बार का मापांक क्या आएगा, बराबर आएगा। देखो बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर हैं। देखो ये दूरी भी उतनी होगी, ये दूरी भी उतनी होगी। देखो तो z का मापांक और z बार का मापांक हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। देखो ये अपन देख सकते हैं। तीसरी बात अपन ये कह सकते हैं। देखो जैसे कहीं भी अगर अपने को मान लो जैसे ये दे रखा है, गुणा में दे रखे हैं जैसे 2 3 संख्या। देखो तो इन तीनों संख्याओं को गुणा करके मापांक निकालो या मापांक निकाल के गुणा करो, मान बराबर ही आएगा। देखो माप ये जो मान है वो बराबर ही आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। अगर 3 संख्याओं का गुणा करके अगर मापांक निकालना है तो अपन गुणा करके मापांक नहीं निकालेंगे, पहले मापांक निकाल लेंगे फिर गुणा कर देंगे। देखो ये आसान रहेगा, वरना पहले तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे फिर उसका मापांक निकालेंगे। देखो तो इसकी बजाय अपन ये करेंगे। देखो ऐसे देखो z1/z2 का मापांक, z1 में z2 का भाग देके मापांक निकालो या अलग अलग मापांक निकाल के फिर भाग दो, बराबरी मान आता। देखो बराबरी मान आएगा। देखो ये अपन देख छोटी छोटी बातें अपन देख रहे हैं। देखो ये ऐसे ही पांचवा पॉइंट अपन ये देख सकते हैं। देखो मॉड ऑफ z का स्क्वायर वो बराबर होता है z बार के बराबर होता है। मोड ऑफ z का स्क्वायर है वो बराबर होता है z बार के बराबर होता है। देख सकते हैं। देखो अपन
भाई जेड बराबर ले लिया मैंने, देखो एक्स प्लस आयोटा वाई ले लिया, देखो जेड बार बराबर कितना आएगा, देखो एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा। दोनों को गुणा करो कितना आएगा, देखो दोनों को गुणा करेंगे तो देखो एक्स प्लस आयोटा वाई को एक्स माइनस आयोटा वाई से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, देखो ये आएगा देखो। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा जेड जेड बार के बराबर हो जाएगा, देखो ये अपन देख सकते हैं। तो ये सामान्य सी बात है देखो मापांक में। इसका मान कितना आएगा बताओ, देखिए इसका मापांक कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा अपोन में 3 माइनस 4 आयोटा, इसका मापांक पूछा गया। देखो निकाल सकते हैं क्या, वैसे ही अपन देख रहे हैं देखो जेड, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो पूरे का मापांक है, इसको अपन बराबर लिख सकते हैं अलग अलग मापांक के, देखो ऐसे लिख सकते हैं, पूरे का मापांक है, इसको बराबर लिख सकते हैं अलग अलग मापांक के। देखो कोई भी दो संख्याओं का भाग दे के फिर मापांक निकालें या मापांक निकाल के भाग दे, बराबर ही आता। देखो अब अपन देख रहे हैं देखो ये संख्या इसकी कॉन्जुगेट ही तो है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो तो इसका मान 1 आ जाएगा, वैसे भी 1 आ जाएगा, और वैसे अगर अपन निकालें तो भी इतना ही आएगा। देखो वैसे अगर अपन देखें तो इसका मापांक कितना आएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। यहाँ इमेजिनरी पार्ट है वो 4 है, देखो ये बात सही है ना, इमेजिनरी पार्ट 4 है ना कि 4 आयोटा है, 4 आयोटा नहीं 4 है, इमेजिनरी पार्ट केवल 4 है। देखो ऐसे ही यहाँ नीचे अपन देख सकते हैं, देखो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, देखो तो इसका मान 1 आ जाएगा। 3 प्लस 4 आयोटा अपोन में 3 माइनस 4 आयोटा का मापांक है वो इतना आएगा। देखो ये सामान्य बात है। देखो इसका मान पूछा गया, देखो कितना आ जाएगा इसका मान बताओ, देखिए तीनों संख्याओं को गुणा करके मापांक नहीं निकालना है, अलग अलग मापांक लिख लेंगे। इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, देखो 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा का मापांक, फिर 3 प्लस आयोटा का मापांक, ऐसे लिख लेंगे। देखो ये लिख देंगे। देखो एक तो अपन गुणा करके मापांक निकालेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, मापांक अलग अलग लिख देंगे। देखो अब 1 प्लस आयोटा का मापांक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस आयोटा का मापांक √2 लिख सकते हैं। 2 प्लस आयोटा का मापांक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं कितना, 9 प्लस 1 यानी 10 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो पूरा कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अलग अलग मापांक निकाल के फिर गुणा कर देंगे। देखो मापांक में कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये देखो सामान्य क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन है, देखो m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान, m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान पूछा गया है, ताकि इसका मान ये हो। देखो इस टाइप से ऑप्शन दे रखे। देखो m का कम से कम मान क्या लें कि इसका मान 1 आ जाए। देखो सामान्य क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये आना चाहिए भाई सभी को, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, देखो मानक रूप में चेंज करो।
नीचे से आयोटा हटाओ इसका, फिर अपन देखेंगे m का मान क्या लें कि इसका मान 1 आ जाए। देखो अपने को संख्या दे रखी है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दे रखी है, नीचे से आयोटा हटाएंगे। देखो अपन इसका समिश्र संख्या में कभी भी नीचे आयोटा नहीं होता। देखो तो ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट से। देखो समान संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये बात सही है कि बताऊं? हाँ 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से गुणा करेंगे कितना बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ये आएगा। देखो नीचे 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। देखो ये बात समझ तो रहे होगी भैया आप लोग। यहां पर देख रहे हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, नीचे से आयोटा हटाएंगे सबसे पहले। ये आयोटा हटाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे वाला। ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर इसके बराबर अपने को 1 दे रखा था। देखो तो आयोटा की पावर m का मान बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। देखो अब m का मान न्यूनतम अपन कितना लें, धनात्मक पूर्णांक लेना है। m का न्यूनतम मान कितना लें कि इसका मान 1 बन जाए। देखो 0 नहीं लेंगे। 0 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 0 है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यहां अपने को एक आ गया कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है। देखो 0 है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। 0 को अपन केवल पूर्णांक संख्या कहते हैं, कह सकते हैं। देखो यहाँ न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पूछा गया था। देखो तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पूछा गया था तो m बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। कम से कम इसका मान अपन 4 लेंगे तब इसका मान 1 आएगा। देखो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक अपने को पूछा गया था। देखो तो यहां ऑप्शन सही रहेगा। देखो थर्ड ऑप्शन यहां पे सही होगा। देखो इसके बराबर अगर -1 हो तब क्या आएगा बताओ। देखो इसका सेम वही क्वेश्चन हो गया वैसे देखे तो। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है, -1 के लिए पूछा जाता है। देखो m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान ताकि इसका मान -1 बन जाए। देखो 2 हो जाएगा ना न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ताकि इसका मान -e बन जाए। देखो तब आ जाएगा उत्तर 2 आ जाएगा। देखो लिख लेना, एक क्वेश्चन लिख लेना, उत्तर सीधा लिख देना, उसका 2 हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान ताकि इसका मान ये रहेगा। देखो -1 रहेगा तो उसका उत्तर आ जाएगा 2। उसके लिए उत्तर हो जाएगा m बराबर 2। देखो अगर ये लिख दे तो बताओ। देखिए आयोटा -1 में n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान जो इसे वास्तविक संख्या में बदल दे। जो इसे वास्तविक संख्या में बदल दे। n का छोटे से छोटा मान क्या लें कि ये वास्तविक संख्या बन जाए। देखो कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे गए एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में पूछे गए। तो वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऊपर नीचे आयोटा -1 है, नीचे आयोटा +1 है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। देखो कितना बन जाएगा ये। देखो ऊपर कितना बन जाएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो ये +1 बनेगा। देखो फिर आयोटा को इससे गुणा करेंगे, आयोटा आएगा। देखो माइनस को इससे गुणा करेंगे, प्लस आयोटा बन जाएगा। देखो और फिर ये -1 बन जाएगा। देखो नीचे 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया। देखो
ऊपर आ रहा है 2 आयोटा, नीचे आ रहा है 2, यानी आयोटा की पावर n आ गया। देखो तो n का न्यूनतम मान क्या लें ताकि ये वास्तविक संख्या बन जाए? देखो है 4 लेंगे, 2 लेने से नहीं बनेगी। n बराबर 2 लेंगे तो भी तो -1 आ रहा है इसका मान। वास्तविक संख्या बनानी है अपने को भाई। n का न्यूनतम मान उत्तर रट के रखते हो कई बार आप लोग, है ना कि कुछ भी आए 4 कर देना इसमें। तो देखो ऐसा क्वेश्चन होता है उसमें 4 होता है। कई बार ऐसा अपन पहले से सोच के बैठे रहते हैं। देखो आयोटा की पावर n है, यहाँ वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं अपन। वास्तविक संख्या बननी चाहिए। देखो ये वास्तविक संख्या बननी चाहिए, देखो उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो तो n बराबर 1 लेंगे तो वास्तविक संख्या नहीं बनेगी, n बराबर 2 लेंगे तो देखो आयोटा का स्क्वायर यानी -1 आ रहा है, वास्तविक संख्या आ रहा है। देखो वास्तविक संख्या ही तो बनानी है अपने को, तो उत्तर हो जाएगा n बराबर 2। देखो n बराबर 2 लेंगे तब ये संख्या वास्तविक संख्या बन जाएगी। देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन अपन। ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 1 दे रखा है, देखो 2 दे रखा है, देखो थर्ड ऑप्शन है अपने को दे रखा है, देखो b माइनस आयोटा ई। ये थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, b प्लस आयोटा ए है शायद, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ये शायद b माइनस आयोटा ए या b प्लस आयोटा ए हो सकता है, अभी चेक कर लेंगे अपन। देखो ऐसे क्वेश्चन अब अपन थोड़ा सा, वैसे तो इस क्वेश्चन को देखो एक तरीका तो ये हो गया, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो एक बार एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है कि ऊपर नीचे इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। देखो ऊपर नीचे इसको 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये कंडीशन अपन काम में ले लेंगे। देखो फिर इस पूरी स्टेप को सोल्व करेंगे तो इनमें से एक उत्तर आ जाएगा। देखो एक तरीका तो ये है कि इसको ऊपर नीचे 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और फिर पूरे की कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी, फिर उत्तर देखेंगे। देखो साथ में अपने को यहाँ देखो दूसरा तरीका ये भी अपन काम में ले सकते हैं। अपने को ये कंडीशन दे रखी है, देखो आपने को ये कह रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 है, तब इसका मान निकालना। देखो तो ए और बी का ऐसा मान ले लो जिसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बनता है। देखो ए और बी का ऐसा मान ले लेंगे जिसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बनता है। ए बराबर 0 ले लेते हैं, बी बराबर 1 ले लेते हैं। ए बराबर 0 ले लेंगे, बी बराबर 1 ले लेंगे। ए और बी के ऐसे मान लेने हैं ताकि इसका मान 1 बने। देखो ए बराबर 0 ले लिया, बी बराबर 1 ले लिया। देखो ए बराबर 0 लेंगे, बी बराबर 1 लेंगे तो इसका मान कितना आएगा? ए की जगह इसमें 0 कर दो, बी की जगह 1 कर दो। देखो बात समझ रहे हो? ए बराबर 0 बी बराबर 1 इसमें रखेंगे तो कितना बनेगा? 1 प्लस 1, ये 0 बन रहा है। देखो इसका मान निकाल रहा हूं मैं। देखो यहां बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 0, यानी इसका मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। देखो अब ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन में 1 आ रहा है, वो उत्तर हो सकता है। देखो यहां अगर अपन देखें तो इस ऑप्शन में 1 आ रहा है, इसमें 1 नहीं आ रहा है, तो इसको कट कर देंगे। देखो यहां अगर अपन b बराबर 1 लेते हैं, a बराबर 0 लेते हैं तो इसमें भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। फिर अगर अपन इसमें अगर अपन देखें तो a बराबर 0 लेंगे, b बराबर 1 लेंगे तो यहाँ आयोटा बन रहा है, तो ये उत्तर भी कट हो गया। देखो अब अपने पास 2 ऑप्शन बने, उनमें से अपने को एक और पहचानना है। देखो अगर एक ही उत्तर बच जाता तो उत्तर हो जाता, लेकिन 2 बचे हुए हैं। देखो तो एक बार अपन और ऐसे a और b के मान ले लेते हैं जिसके लिए इसका मान 1 बनता है। देखो a और b के ऐसे मान ले लेते हैं जिसके लिए इसका मान 1 बनता है, तो दोबारा मैं a बराबर 1 मान लेता हूं, b बराबर 0 मान लेता हूं। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा करने चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको देखा हुआ ही क्वेश्चन आएगा कोई। अब यहाँ कंडीशन दे रखी है साफ साफ, अपने को ये करेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 है, तब इसका मान निकालो। देखो तो ऐसे a और b के 2 मान ले लो जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं, वही मान यहाँ रख के देख लो, उत्तर का पता लग जाएगा। कई बार तो 99% केस में तो एक ही उत्तर बचता है, तो एक ही हो जाता है। अब यहाँ 2 ऑप्शन बन रहे हैं तो एक बार ऐसे 2 मान और ले लेंगे अपन, a बराबर 1 ले लो, b बराबर 0 ले लो। देखो यहाँ पर कितना आएगा इसका मान? a बराबर 1 लेंगे, b बराबर 0 लेंगे तो इसका मान आ रहा है ऊपर तो 1 प्लस आयोटा, नीचे आ रहा है कितना? 1 माइनस आयोटा आ रहा है। देखिए आ रहा है
इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऊपर नीचे इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ऊपर बन जाएगा कितना, ऊपर तो बन जाएगा 2 आयोटा और नीचे आएगा 2, यानी इसका मान आ रहा है आयोटा। तो ये देखो a बराबर 1 और b बराबर 0 लेने पर आयोटा कौन से प्राप्त हो रहा है, जिससे आयोटा प्राप्त हो रहा है वो उत्तर होगा। फिर a बराबर 1 b बराबर 0 लेंगे तो आयोटा यहां से प्राप्त हो रहा है, ये तो कट हो गया, यहां से आयोटा प्राप्त हो रहा है, तो ये उत्तर होगा, देखो ये इसका उत्तर होगा। देखो तो यहां आपने वो कंडीशन दी हुई थी, अगर कंडीशन वगैरह दी हुई हो तो आपने वो इस तरीके से कर लेना चाहिए क्वेश्चन। अब ये कंडीशन नहीं दी हुई होती तो और कोई तरीका नहीं था, फिर तो ऊपर नीचे वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व करते इसको। लेकिन यहाँ आपने कोई दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 है, तब इसका मान बताना है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में देखो सम्मिश्र संख्या का निरूपण, सम्मिश्र संख्या का निरूपण देखो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, सम्मिश्र संख्या का निरूपण देखो। देखो जैसे वास्तविक संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अपने को पूरे केवल एक्स एक्सिस की जरूरत होती है। देखो भी जितनी भी वास्तविक संख्याएं उन सबको अपन कहां पे लिख सकते हैं, देखो एक्स एक्सिस पे लिख सकते हैं। जितनी भी वास्तविक संख्याएं उनको अपन को एक्स एक्सिस पे लिख सकते हैं, नेगेटिव संख्या इधर लिख देंगे, पॉजिटिव संख्या इधर लिख देंगे। देखो लेकिन सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अपने को पूरे एक प्लेन की जरूरत पड़ती है, देखो पूरे एक तल की जरूरत पड़ेगी। देखो क्योंकि दो पार्ट हो गए ना, x प्लस आयोटा y है, तो एक पे अपने को x को लिखना पड़ेगा, एक पे y को लिखना पड़ेगा। देखो अगर केवल वास्तविक संख्या है तो उसको पूरे को x एक्सिस पे लिख सकते हैं, लेकिन x प्लस आयोटा y है तो x को अलग लिखना पड़ेगा, y को अलग लिखना पड़ेगा। देखो तो सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अपने को दोनों अक्षों की जरूरत पड़ेगी। देखो जो वास्तविक भाग है उसको तो अपन इस पे लिखेंगे, देखो x एक्सिस पे लिखेंगे। जो जैसे x प्लस आयोटा y है तो इसका वास्तविक भाग ये हो गया, देखो इसको तो अपन लिखते हैं, देखो x एक्सिस पे लिखते हैं। देखो तो इसको वास्तविक अक्ष भी कहा जाता है। देखो जो x एक्सिस है इसको अपन वास्तविक अक्ष भी कहते हैं, देखो ये कहा जाता है। और जो काल्पनिक भाग है उसको अपन कहां पे लिखते हैं, देखो y एक्सिस पे लिखते हैं। देखो तो इसको अपन काल्पनिक अक्ष भी कहते हैं, देखो इमेजिनरी एक्सिस भी कहा जाता है। ये मूल बिंदु होता है, ये देखो यहाँ पर ये जो प्लेन है जहां पे अपन सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करते हैं, इसको अपन सम्मिश्र तल या आर्गेंट तल भी कहते हैं। देखो आर्गेंट तल कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अपने को पूरे एक प्लेन की जरूरत पड़ती है, तल की जरूरत पड़ती है, जिसको सम्मिश्र तल या आर्गेंट तल अपन कहते हैं। देखो कोई भी सम्मिश्र संख्या उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो x प्लस आयोटा y है तो यहां आ जाएगी, देखो x प्लस आयोटा y। ये देखो सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने वाला रेखाखंड होगा। देखो ये सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने वाला रेखाखंड है। देखो इसकी जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है, मॉड ऑफ z के बराबर होती है। देखो सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लंबाई होती है मॉड ऑफ z होती है। देखो इसको अपन कहेंगे कोणांक। ये सामान्य थीटा नहीं है, ये कोणांक के बराबर होता है। देखो अभी सीखेंगे अपन कोणांक क्या होता है। देखो सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने वाला रेखाखंड जो धनात्मक एक्सिस के साथ में जो कोण बनाता है उसको कोणांक कहा जाता है। देखो आर्ग्यूमेंट कहते हैं। देखो तो ये तो कोणांक हो जाएगा, ये इसका मापांक हो जाएगा। देखो रेखाखंड की जितनी लंबाई होगी उतना इसका मापांक होगा। देखो अपन देख सकते हैं। तो x प्लस आयोटा y को अपन व्यक्त कर सकते हैं, नहीं एक्स वाई के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। नहीं जैसे मान लो अपन इसकी बात करें, 1 प्लस आयोटा की बात करें तो 1 प्लस आयोटा कहां पे आएगा, 1 प्लस आयोटा का मतलब क्या हो गया। देखो 1 प्लस आयोटा वाई की अपन तुलना कर लेंगे x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करेंगे। देखो तो x बराबर 1 हो गया, y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। देखो तो 1 प्लस आयोटा कहां पे आएगा, x एक्सिस पे अपने को एक दूरी चलना पड़ेगा, y एक्सिस पे एक दूरी चलना पड़ेगा, तब यहां आएंगे। देखो तो ये 1 प्लस आयोटा, देखो ये 1 प्लस आयोटा हो गया। देखो 1 माइनस आयोटा कहां पे आएगा, 1 माइनस आयोटा
x बराबर 1 हो गया, y बराबर -1 हो गया, x बराबर 1, y बराबर -1, यहां आएगा देखो 1 माइनस -1 प्लस आयोटा कहां पे आएगा देखो -1 प्लस आयोटा, x बराबर -1 हो गया, y बराबर 1 हो गया, x बराबर -1, y बराबर 1, यहां ले लेंगे, यहां ले लेंगे। ऐसे -1 माइनस आयोटा कहां पे आएगा, x बराबर -1 हो जाएगा, y बराबर -1 हो जाएगा, यहां आएगा, ये आएगा। तो कहने का मतलब समिश्र संख्याओं को व्यक्त करने के लिए पूरे तल की जरूरत पड़ रही है, देखो पूरे प्लेन की जरूरत पड़ेगी, जिसको अपन कहेंगे समिश्र तल कहते हैं। देखो समिश्र संख्याओं को व्यक्त करने के लिए पूरे प्लेन की जरूरत पड़ती है। देखो आयोटा कहां पे आ जाएगा, आयोटा, आयोटा का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा हो गया। देखो 0 प्लस आयोटा का मतलब x बराबर 0 हो गया, y बराबर 1 हो गया। देखो x बराबर 0, y बराबर 1, यहां पे आएगा। देखो तो ये आयोटा हो गया। देखो तो इस तरीके से समिश्र संख्याओं को व्यक्त करने के लिए पूरे तल की जरूरत पड़ेगी। देखो अपने, जिसे अपन कहते हैं आर्गेन तल कहते हैं। मान लो छोटा सा क्वेश्चन में लिखता हूं, देखो एक जैसी, देखो देखिए किस तल में स्थित है। ये समिश्र संख्या कौन से तल में स्थित है, देखो देखिए अभी जरूरत पड़ेगी इनकी भी अपने को। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो सबसे पहले इसको मानक रूप में चेंज करेंगे। देखो समिश्र संख्या को हमेशा मानक रूप में चेंज करना है, फिर उसका कोई भी अपने को कोणांक ज्ञात करना है या जो भी ज्ञात करना है। देखो ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा से। सबसे पहले इसको मानक रूप में चेंज करेंगे। देखो कितना आ जाएगा ऊपर, अगर अपन देखें तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे 1 प्लस आयोटा, देखो प्लस 2 आयोटा, फिर आएगा -2, नीचे आ जाएगा कितना 2 आ गया। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो ये बन रहा है, देखो 1 - 2 -1 बन गया। देखो और ये बन गया 3/2 आयोटा बन गया। देखो ये बन गया। देखो अब इसका मान तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कौन से तल में आएगा, x का मान तो नेगेटिव है, x का मान नेगेटिव है, y का मान पॉजिटिव है, x का मान नेगेटिव इधर ही तो होगा भाई, x का मान नेगेटिव है, y का मान पॉजिटिव है, तो यहां पे आएगी। देखो ये संख्या -1/2 प्लस 3/2 आयोटा यहां पर आएगा। देखो यहां पर आएगा, x का मान नेगेटिव हो गया, y का मान पॉजिटिव हो गया। देखो ये बात ठीक है, ये होता x का मान नेगेटिव है, y का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे होगी। देखो इसे यानी कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगी, सेकंड में। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं ना, देखो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगी। देखो उसके बाद में देखो कोणांक ज्ञात करना, ये थोड़ा अच्छी तरह समझना, आगे अब सारी इसी की बात करेंगे। देखो कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं। कोणांक या आर्ग्यूमेंट, परिभाषा ये होती है, देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो समिश्र संख्या को व्यक्त करने वाले
सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने वाले रेखाखंड द्वारा, रेखाखंड का मतलब लाइन सेगमेंट है, देखो सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने वाले रेखाखंड द्वारा धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ, धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ बनाया गया कोण कोणांक कहलाता है। इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से व्यक्त करते हैं, लिख लो, मैं बता रहा हूं, देखो क्या मतलब है इसका। सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने वाला जो रेखाखंड है वो धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ में जितना कोण, साथ लिख लो, भी कॉपी के अंदर लिख लेना, इसको लिख रहे होगी। सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने वाले रेखाखंड द्वारा धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ में बनाया गया कोण है वो क्या कहलाता है, कोणांक कहलाता है। देखो इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से व्यक्त करते हैं। देखो सुनेंगे ध्यान से, देखो इधर देखो, अपन इसकी बात कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल आसान रहेगा, देखो ज्ञात करना अपन देखेंगे आगे तरीका। एक सम्मिश्र संख्या जैसे यहां पर ले रहे हैं, मान लो ये सम्मिश्र संख्या ले रहे हैं, देखो इस सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने वाला रेखाखंड ये हो गया, देखो ये रेखाखंड हो गया। देखो ये धनात्मक वास्तविक अक्ष की बात कर रहे हैं, देखो ये धनात्मक वास्तविक अक्ष है, इसको ऋणात्मक कहेंगे, इसको धनात्मक कहेंगे। देखो धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ में जितना कोण बनाता है उसको अपन कहते हैं कोणांक कहते हैं। देखो धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ में जितना कोण बनाएगा उसको अपन कहेंगे कोणांक कहेंगे। देखो तो जब आगे अपन मेथड देखेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक थीटा का मान निकालेंगे। देखो सबसे पहले अपन कोण का मान निकालेंगे, फिर कोणांक निकालेंगे। देखो कोण अलग चीज है, कोणांक अलग चीज है। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो थीटा का मान इस सूत्र से निकालेंगे। देखो वहां पे देखेंगे अपन, सबसे पहले थीटा का मान अपन इस सूत्र से निकालेंगे। देखो तो अगर सम्मिश्र संख्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां से देखो इससे जो थीटा का मान आएगा वो ये थीटा का मान आएगा। देखो तो अगर सम्मिश्र संख्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जितना कोण होगा उतना ही क्या हो जाएगा, कोणांक हो जाएगा। देखो यानी सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने वाला जो रेखाखंड है वो इसके साथ में जितना कोण बनाएगा उसको कोणांक कहते हैं। देखो अगर सम्मिश्र संख्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जितना ये कोण होगा उतना ही इसका क्या हो जाएगा, कोणांक हो जाएगा। देखो अगर मान लो सम्मिश्र संख्या यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो तब इसको व्यक्त करने वाला रेखाखंड ये हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो अब इस सूत्र से अपन जो थीटा का मान निकालेंगे वो थीटा का मान ये आएगा। देखो ये थीटा का मान आएगा। देखो इस सूत्र से जो थीटा का मान निकालेंगे वो थीटा का मान ये आएगा। देखो जबकि अपने को देखना है कोणांक। कोणांक का मतलब क्या हो गया, ये जो रेखाखंड है वो इसके साथ में जो कोण बनाएगा वो देखना है अपने को। देखो ये देखना। देखो तो अगर इससे थीटा का मान निकालेंगे तो ये थीटा आएगा। देखो जबकि देखना अपने को ये, देखो तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। देखो तो अगर कोई सम्मिश्र संख्या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका कोणांक हो जाएगा, देखो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। देखो उसका कोणांक हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। देखो अगर सम्मिश्र संख्या मान लो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, तो इससे जो थीटा का मान निकालेंगे वो थीटा का मान ये आएगा। देखो ये थीटा का मान आएगा। देखो आपने को देखना है कोणांक, देखना है कोणांक का मतलब ये हो गया। देखो ये हो गया। देखो कोणांक तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये थीटा है तो ये कितना आएगा, पाई माइनस थीटा आएगा। और अपन देखो विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान रहेगा। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे इस सूत्र से। सबसे पहले इस सूत्र से अपन थीटा का मान निकालेंगे, फिर इस तालिका के अनुसार अपन उसका कोणांक लिखेंगे। देखो अगर सम्मिश्र संख्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जितना कोण होगा उतना ही कोणांक हो जाएगा। देखो अगर सम्मिश्र संख्या सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा को अपन पाई में से घटा देंगे। देखो थीटा को पाई में से घटा देंगे तब कोणांक आएगा। देखो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। देखो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो सम्मिश्र संख्या मान लो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, देखो तब इस सूत्र से जो थीटा का मान निकालेंगे वो थीटा का मान ये आएगा। देखो ये थीटा का मान आएगा। अपने को देखना है कोणांक, कोणांक का मतलब ये हो गया। देखो ये कोणांक हो गया। देखो अब ये कितना आ जाएगा, माइनस थीटा आ जाएगा। देखो कोणांक आ जाएगा माइनस थीटा आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो अभी मैं टेबल लिख रहा हूँ उससे याद हो जाएगा। देखो एक बार समझना, देखो इस बात को। यानी सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करने वाला जो रेखाखंड है वो इसके साथ में जितना कोण बनाएगा उसको कोणांक कहते हैं। देखो
धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ में जो कोण बनाता है उसको कोणांक कहते हैं। तो ये कोणांक रहेगा। देखो अगर समिश्र संख्या यहाँ पे है तो ये कोणांक हो जाएगा, अगर यहाँ पे समिश्र संख्या है तो ये कोणांक होगा। देखो पहले थीटा का मान निकाल लेंगे फिर कोणांक निकाल लेंगे। देखो ऐसे यहाँ पे अगर समिश्र संख्या है तो ये थीटा का मान आ जाएगा, फिर कोणांक निकालेंगे। देखो फिर कोणांक निकालेंगे। इसको लिख लो भाई, साथ साथ लिख लो आप लोग। हाँ लिख कैसे नहीं रहे हो, मेरे को लग रहा है ऐसे क्या है। आज बैठे बैठे कैसे देख रहे हो, क्या बात? लिखो इसको, साथ साथ लिख लो। तो सबसे पहले अपन देखो थीटा का मान निकालेंगे फिर कोणांक निकालेंगे। देखो देखो इसका मेथड ये हो जाएगा, ये याद करना आपको। देखो सबसे पहला काम अपन ये करेंगे। देखो सर्वप्रथम z बराबर x प्लस आयोटा वाई से अपन थीटा का मान निकालेंगे। देखो सबसे पहले z बराबर x प्लस आयोटा वाई से थीटा का मान निकाल लेंगे। देखो z बराबर x प्लस आयोटा वाई से थीटा का मान निकाल लेंगे। देखो माइनस है तो प्लस ले लेंगे, मापांक ले रहा हूं मैं। देखो यहाँ पर माइनस है तो प्लस ले लेंगे। देखो फिर सेकंड अपन क्या करेंगे। देखो समिश्र संख्या का क्वाड्रेंट देखकर चतुर्थांश देखकर निम्न तालिका के अनुसार कोणांक लिखते थे। सबसे पहले थीटा का मान निकाल लेंगे। अगर समिश्र संख्या मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब x का मान भी प्लस है, y का मान भी प्लस है। देखो तब कोणांक हो जाएगा थीटा, थीटा ही कोणांक हो जाएगा। देखो अगर x का मान नेगेटिव है और y का मान पॉजिटिव है तब कोणांक हो जाएगा पाई माइनस थीटा। देखो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। देखो अगर x का मान भी नेगेटिव है और y का मान भी नेगेटिव है तब कोणांक हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा। देखो ये हो जाएगा। और x का मान प्लस है, y का मान माइनस है, तब कोणांक हो जाएगा माइनस थीटा। माइनस बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो सबसे पहले थीटा का मान निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले थीटा का मान निकाल लेंगे। थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। देखो फिर ये देखेंगे समिश्र संख्या कौन से क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब तो कोणांक हो जाएगा थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में तब पाई माइनस थीटा हो जाएगा। थर्ड में तब ये हो जाएगा। देखो और फोर्थ क्वाड्रेंट में तब हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये है 1 माइनस आयोटा का कोणांक पूछा गया। देखो ये थोड़ा सीख लेना भाई, जरूरत पड़ेगी आगे। देखो कोणांक वगैरह निकालने की अभी 1 माइनस आयोटा का कोणांक पूछा गया। देखो तो यहां देखो x प्लस आयोटा वाई से अगर इसको कंपेयर करें तो x बराबर 1 हो गया, y बराबर माइनस 1 हो गया। देखो x प्लस आयोटा वाई से इसकी तुलना करें तो ये आएगा। देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे देखो थीटा का मान।
थीटा बराबर हो जाएगा कितना, देखो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, देखो ये आएगा, देखो और टेन इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, पाई बाई एक्स प्लस आयोटा वाई से इसकी तुलना की, बात ठीक है कि देखो एक्स प्लस आयोटा वाई से तुलना कर लिया अपन ने, थीटा का मान निकाल लिया। देखो अब ये देखो समिश्र संख्या कौन से क्वाड्रेंट में है, समिश्र संख्या कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखो अतः कोणांक कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वो बराबर आ जाएगा माइनस थीटा के, देखो यानी कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई, ये इसका कोणांक हो जाएगा। देखो ये इसका कोणांक आ जाएगा। देखो अगर मान लो -1 प्लस आयोटा होता तो -1 प्लस आयोटा का कितना हो जाता, अगर -1 प्लस आयोटा का कोणांक पूछा जाता तो कितना आता, -1 प्लस आयोटा का कोणांक। ये देख लेते समिश्र संख्या कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी सेकंड तल में है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोणांक कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। देखो यानी पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। तो बिल्कुल आसान है कोणांक याद करना। देखो सबसे पहले थीटा का मान निकाल लेंगे, देखो पहले कोण निकालेंगे फिर कोणांक निकालेंगे। देखो थीटा का मान निकाल लिया फिर कोणांक निकाल लिया। देखो समिश्र संख्या जिस भी क्वाड्रेंट में उसके अकॉर्डिंग उसका कोणांक निकाल लेंगे। देखो इसका कोणांक पूछा गया। देखो अब इसका कोणांक अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक दूसरा तरीका आगे और पढ़ेंगे अपन। यहां देखो अपन जो तरीका पढ़ रहे हैं वो ये है कि इसको मानक रूप में चेंज कर लेंगे। देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, मानक रूप में चेंज करेंगे। देखो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √3 माइनस आयोटा से, मानक रूप से चेंज कर रहे हैं। देखो ऊपर कितना बन जाएगा, देखो एक को इससे गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा √3 माइनस आयोटा। फिर √3 आयोटा को इससे गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 आयोटा। देखो ये आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा +√3, नीचे आ जाएगा कितना, 3 + 1 क्या आ जाएगा, यह आएगा। देखो √3 और √3 हो जाएगा 2√3 प्लस आ जाएगा 2 आयोटा, ये आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं अपन, देखो √3/2 प्लस 1/2 आयोटा लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो इसे अब यहां देखो, देखिए सबसे पहले अपन थीटा का मान निकाल लेंगे। देखो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स लिखा, देखो मैंने y अपॉन एक्स। tan का मान 1/√3 कहां पर होता है, π/6 पे होता है। अब ये देखो ये समिश्र संख्या कौन से क्वाड्रेंट में है, x का मान भी प्लस है, y का मान भी प्लस है, इसका मतलब पहले तल में है। देखो एस तल में है। अतः आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, इसका कोणांक वो आ जाएगा थीटा के बराबर ही आ जाएगा, यानी π/6 ही आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो अगर मानक रूप में नहीं है तो पहले मानक रूप में चेंज कर लेंगे। देखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके मानक रूप में चेंज कर लेंगे। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो एक देखो नोट लगा के अपन लिख सकते हैं एक बात,
मान लो a शुद्ध वास्तविक संख्या है, देखो हालांकि वैसे भी अपन कर पाएंगे, लेकिन सीधा थोड़ा याद रख लेंगे। देखो इस बात को, अगर मान लो शुद्ध वास्तविक संख्या है और ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तब तो इसका पूर्णांक आएगा 0। देखो सुना, इधर सुना, देखो एक बार सारे इसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो शुद्ध वास्तविक संख्या और पॉजिटिव है। शुद्ध वास्तविक संख्या का मतलब जैसे अपने 5 ले लिया, देखो अब 5 का पूर्णांक देखना है तो 5 कहां पर आएगा, देखो यहां पर आएगा, 5 यहां पे आएगा। देखो अब 5 को व्यक्त करने वाला जो रेखाखंड है, देखो ये रेखाखंड है, ये धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ में कितना कोण बना रहा है, 0 बना रहा है। तो अगर धनात्मक वास्तविक संख्या है, शुद्ध धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो उसका पूर्णांक होता है 0 होता है। देखो अगर ऋणात्मक संख्या मान लो -5 है, देखो -5 का पूर्णांक कितना आएगा, -5 को व्यक्त करने वाला रेखाखंड ये हो गया। देखो ये धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ में कितना कोण बनाएगा, पाई बनाएगा। देखो तो अगर नेगेटिव संख्या है तब इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सीधा अपन याद कर सकते हैं ये बात। अगर शुद्ध वास्तविक संख्या और धनात्मक है तब तो पूर्णांक 0 हो जाएगा, ऋणात्मक है तब पाई हो जाएगा। देखो पाई होगा। यानी इसको व्यक्त करने वाला जो रेखाखंड है वो अक्ष एक्सिस से कितना कोण बनाता है ये देखेंगे। देखो अपन -5 यहाँ पे होगा तो ये रेखाखंड इससे पाई कोण बनाएगा। देखो पाई कोण बनाता है। ऐसे ही अगर मान लो शुद्ध काल्पनिक संख्या है, देखो शुद्ध काल्पनिक संख्या है और अगर a का मान <0 है, देखो a का मान <0 है तब तो इसका पूर्णांक आएगा π/2 और <0 है तब इसका पूर्णांक आएगा -π/2। देख सकते हैं अपन। देखो शुद्ध काल्पनिक संख्या ले रहे हैं, जैसे आयोटा ले रहे हैं। देखो आयोटा यहां कहां पर आएगा, आयोटा देखो यहां पर आएगा। अगर आयोटा का पूर्णांक देखना है अपने को, देखो आयोटा का पूर्णांक देखना है, आयोटा यहां पे आएगा। अब आयोटा को व्यक्त करने वाला रेखाखंड ये हो गया। देखो ये रेखाखंड, ये इसके साथ में कितना कोण बना रहा है, देखो π/2 बना रहा है। तो आयोटा का पूर्णांक उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं अपन, 0 प्लस आयोटा लगा के फिर वो tan इनवर्स निकाल के वैसे भी अपन कर सकते हैं, बाकी सीधा याद रख सकते हैं। अगर शुद्ध काल्पनिक संख्या तो इसका पूर्णांक π/2 हो जाएगा। अगर माइनस आयोटा है तब इसका पूर्णांक ये आएगा। देखो -π/2 आएगा। देखो ये आएगा। तो अगर शुद्ध काल्पनिक संख्या और धनात्मक है तब तो पूर्णांक हो जाएगा π/2। देखो और ऋणात्मक है तब हो जाएगा -π/2। देखो -π/2 होगा। देखो फेस्ट गेट 2011 में देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। एक फेस्ट गेट 2011 में ये पूछा गया था। देखो इसका पूर्णांक पूछा गया था। देखो निकाल सकते हैं ना आसानी से। देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ऊपर नीचे इसको 1 माइनस आयोटा से गुणा कर देंगे। देखो ऊपर आ जाएगा कितना, देखो 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा और नीचे 2 बन जाएगा। देखो माइनस आयोटा आ जाएगा। देखो और माइनस आयोटा आएगा तो अभी अपन ने बात किया इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा।
फेस्ट गेट 2016 में भी देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। शुद्ध काल्पनिक संख्या देखो नेगेटिव है, इसलिए कोणांक आएगा -π/2। देखो फेस्ट गेट 2016 में देखो, इसका कोणांक पूछा गया। देखो पहले थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। देखो इसको अपने को एलसीएम ले लेते हैं। देखो कितना आएगा इसका मान, नीचे आ जाएगा कितना, देखो 4 + 1 आ जाएगा। 2 माइनस आयोटा को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 - 2 आयोटा, माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आयोटा। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1 हो जाएगा। 2 + आयोटा को इससे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 2 को इससे गुणा करेंगे 6, 2 आयोटा। देखो ये आएगा -1 आएगा, ये आ जाएगा। देखो पूरे को इसको सोल्व करें, कितना बनना है, 6 और 6 12 -2 यानी 10 बन जाएगा कि 10। ये इससे कैंसिल हो रहा है, यानी 2 आयोटा आ रहा है। देखो 2 आयोटा आ रहा है। देखो तो शुद्ध ये काल्पनिक संख्या और a का मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट है, π/2 आ जाएगा। π/2 2 आयोटा आ रहा है। देखो शुद्ध काल्पनिक संख्या और धनात्मक है। देखो शुद्ध काल्पनिक संख्या और धनात्मक है तो इसका कोणांक हो जाएगा π/2। देखो सीधा ही उत्तर बता सकता है बंदा। फेस्ट गेट 2016 में पूछा गया। देखो एक दो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, घर से कर लाना। देखो ये आप लोग इसका मान पूछा गया। देखो इसका कोणांक कितना आएगा वो पूछा गया। देखो आंसर आएगा 0 इसका। ये अपन ने कर लिया लगता है सेट पर। प्रैक्टिस के लिए करके देख लेना एक दो क्वेश्चन। देखो देखो यहां एक दो बातें अपन देख सकते हैं। देखो इसके गुणधर्म अपन देख सकते हैं। देखो सुनना ध्यान से। देखो इधर कोणांक का जो मुख्य मान होता है, देखो कोणांक का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू, कोणांक का मुख्य मान -π से लेकर होता है +π तक। इधर देखो मैं -π के साथ में ओपन इंटरवल ले रहा हूं। देखो -π से बड़ा होगा +π तक हो सकता है। देखो -π से बड़ा होगा +π तक हो सकता है। देख सकते हैं। देखो अपन भाई कोणांक ऐसे तो नापेंगे, अगर इधर से नाप रहे हैं तो यहां तक नापेंगे। देखो अपन यहां अगर कोई संख्या है तो उसका कोणांक हो जाएगा π हो जाएगा। देखो फिर जैसे ही संख्या यहां पे आ जाएगी अपन इधर से नापेंगे। देखो
वैसे भी अगर अपन देखें तो कोई भी दो रेखाओं के मध्य अगर आप कोण देखते हो, देखो कोई भी दो रेखाओं के मध्य अगर कोण देखा जाता है तो जो न्यूनतम होता है उसको कोण माना जाता है। अगर दो रेखाएं देखो, इन दोनों रेखाओं के मध्य दो कोण आएंगे, एक ये कोण आएगा, एक ये कोण आएगा, दोनों में जो न्यूनतम है उसको कोण माना जाता है। देखो तो यहां अगर अपन देखें, यहां अगर कोई संख्या है तो इसका कोणांक इधर से नापा जाएगा। फिर देखो यहां अगर कोई संख्या है तो इसका कोणांक अपन इधर से नापेंगे। देखो तो जैसे ही यहां पे आती है, देखो यहां तक अपन नापेंगे, इधर से नापेंगे। देखो जैसे ही इधर आ जाएगी तो इधर से नापेंगे। देखो तो माइनस पाई के बराबर कभी भी नहीं आएगा, माइनस पाई कभी भी नहीं आएगा। देखो यहां आते ही तो पाई बन जाएगा, फिर इधर से नापने लग जाएंगे। देखो तो कोणांक होता है माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक होता है। देखो माइनस पाई से बड़ा होगा और प्लस पाई तक अपन ले सकते हैं। देखो कोणांक का मुख्य मान ये है, एक कोण जैसे कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका कोणांक है वो अद्वितीय नहीं होता है, एक कोणांक नहीं होता है, कई कोण अपन कोणांक ले सकते हैं। देखो तो सेकंड पॉइंट ये लिख लेना। देखो कोणांक का मान अद्वितीय नहीं होता। देखो कोणांक का मान अद्वितीय नहीं होता है। मुख्य मान है वो तो अद्वितीय होगा, मुख्य मान तो एक ही आएगा, लेकिन वैसे अपन कई मान ले सकते हैं। देखो कोणांक का मान अद्वितीय नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है। यदि थीटा कोणांक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, देखो यदि थीटा कोणांक है तब 2n पाई प्लस थीटा भी कोणांक होता है। जहां n बिलोंग्स टू i भी कोणांक होता है। अगर थीटा कोणांक है तो 2n पाई प्लस थीटा को भी अपन कोणांक ले सकते हैं। देखो ये इसका मुख्य मान है। देखो ये मुख्य मान है, बाकी कई मान हो सकते हैं। देखो इस बात का मतलब ये, देखो सुनो इधर सुनो। देखो जैसे मान लो एक संख्या कोणांक आगे, देखो पाई बाई थीटा अगर, या मान लो पाई बाई 6 कोणांक है। देखो पाई बाई 6 अगर कोणांक है तो इसमें 2 पाई जोड़ते जाओ आप, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 को भी आप कोणांक कह सकते हो, 4 पाई प्लस पाई बाई 6 को भी कोणांक कह सकते हो। ये सारे कोणांक है। देखो ये इसका मुख्य मान है, ये इसका मुख्य मान है, बाकी इस कोण को भी अपन कोणांक कह सकते हैं। देखो 2 पाई जोड़ते जाएंगे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई वो जोड़ते जाएंगे। देखो 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में होता है। देखो कोणांक का मतलब एक तरीके से ये हो गया कि उसको व्यक्त करने वाला रेखाखंड कितना कोण बनाएगा। जैसे ये कोण बना रहा है, फिर 2 पाई अगर घूम के आएंगे तो भी ये कोण अपन देख सकते हैं। नहीं फिर घूम के आएंगे तो ये कोणांक देख सकते हैं। नहीं तो 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म में होता है। देखो 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में होता है। देखो वैसे अपन जनरली मुख्य मान ही काम में लेते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन में ये भी दिया हुआ हो सकता है। देखो सीधा पाई बाई 6 ने, देखिए 2 पाई प्लस पाई बाई 6 भी दिया हुआ हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। देखो समझ रहे ना, मान लो कोई कोणांक आपको पूछा गया और कोणांक आ रहा है उसका पाई बाई 6 आ रहा है, अब पाई बाई 6 ने देखिए उत्तर दे देंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये भी अपने को ध्यान रखना। देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 भी इसका कोणांक माना जाएगा। देखो ये कोणांक की मान है। देखो तीनों ही कोणांक है। ये अपन कह सकते हैं। 0 का कोणांक अनिर्धारीय माना जाता है। देखो 0 का कोणांक अनिर्धारीय माना जाता है। अनिर्धारीय या अपरिभाषित, क्योंकि 0 को व्यक्त करने वाला रेखाखंड देखो इससे कितना कोण बनाएगा अपन कुछ नहीं कह सकते। देखो 0 यहां पे इसको व्यक्त करने वाला रेखाखंड इसके साथ में कितना कोण बनाएगा ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखो तो 0 का कोणांक है वो अनिर्धारित माना जाता है। बाकी इस टाइप की प्रॉपर्टी है देखो इसकी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3, कोणांक की जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉग की तरह होती है। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 बराबर आएगा इसके, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 के बराबर आएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। लॉग की तरह होती है, जैसे लॉग में अगर कोई संख्या गुणा में तो जुड़ जाती है ना, वैसे ही कोणांक में भी जुड़ जाती है, सिद्ध कर सकते हैं। देखो ये बताएंगे
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 है वो इसके बराबर हो जाएगा। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 है वो इसके बराबर आएगा। ऐसे अगर भाग अपन दे रहे हैं, देखो भाग दे रहे हैं, देखो तो इसका पूर्णांक है वो बराबर हो जाएगा, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के, देखो इसके बराबर हो जाएगा। ये भी log की तरह ही है, देखो log m अपॉन n होता है, log m माइनस log n होता है। देखो तो थोड़ा याद करने के लिए लिख सकते हैं log की तरह ये होता है। एक्चुअल में ये कैसे आती है, देखो ये प्रॉपर्टी अगर थोड़ा देखना चाहें तो अपन, हालांकि आगे की बात है वो थोड़ी सी अपन सीखेंगे, ध्रुवीय रूप में चेंज करना सीखेंगे। देखो मान लो एक समिश्र संख्या ये है, देखो एक समिश्र संख्या ले ली अपन ने, ये ले ली। देखो समिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखना सीखेंगे अपन। देखो Z1 बराबर है देखो R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1। देखो ये समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। देखो ये तो इसका मापांक होता है और ये इसका गुणांक होता है। देखो ये इसका मापांक होगा, ये इसका गुणांक होगा। देखो θ1 इसका गुणांक है। देखो ऐसे दूसरी संख्या ले ली अपन ने, ये ले ली। देखो R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2 ले लिया। देखो अब इस समिश्र संख्या का देखो मापांक है वो तो R2 है और कोणांक है वो θ2 है। देखो कोणांक इसका θ2 हो गया। देखो अब दोनों को गुणा कर दो, देखो इनका कोणांक कितना आता है। इन दोनों संख्याओं को मैं गुणा कर रहा हूं। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो यहां आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है वो कितना हो गया, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 वो हो गया θ1। यहां अगर अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 देखें तो वो कितना हो गया, देखो θ2 हो गया। देखो अब इन दोनों समिश्र संख्याओं को मैं गुणा कर रहा हूं। देखो Z1 को Z2 से गुणा कर रहा हूं। देखो Z1 को Z2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो R1 को R2 से सीधा गुणा कर देंगे। देखो ये गुणा कर दिया। देखो अब इसको मैं इससे गुणा कर रहा हूं। देखो cos θ1 प्लस आयोटा sin θ, ये 1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 को अपन गुणा कर रहे हैं, इससे गुणा कर रहे हैं। देखो थोड़ा छोटी में मैं बता रहा हूं तो कैसे गुणा करेंगे। देखो cos θ1 को cos θ2 से गुणा कर देंगे, फिर इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो आयोटा आएगा। देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो आयोटा आएगा, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर है वो -1 बन जाएगा। देखो तो कितना आएगा अगर गुणा करेंगे तो देखो cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2 यह आएगा। देखो आएगा कि नहीं बताओ। देखिए ऐसे ही आयोटा के साथ में कितना आ जाएगा, आयोटा के साथ में अगर देखें तो कितना आएगा, देखो sin θ1 cos θ2 प्लस cos θ1 sin θ2 यह आएगा। देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आएगा। देखो अब यहां इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो R1 R2 ये किसका सूत्र बन रहा है, देखो cos A cos B माइनस sin A sin B बन रहा है, cos A प्लस B का सूत्र बन रहा है। और ये किसका सूत्र बन रहा है, sin A प्लस B का। ये बन रहा है। अब यहां से अपन देख सकते हैं, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 कितना आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 कितना आया, ये कोणांक ही तो। देखो यहां जो लिखते हैं वो कोणांक होता है। देखो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 आ रहा है किसके बराबर, θ1 प्लस θ2 के बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। और θ1 को अपन क्या कह सकते हैं, देखो θ1 को अपन कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कह सकते हैं। ऐसे θ2 को अपन कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कह सकते हैं। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 किसके बराबर आ रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बराबर आ रहा है। तो यानी कोणांक जो गुणा होता है ना वो जोड़ के रूप में आता है। फिर देखो दो संख्याओं को अगर गुणा करके कोणांक निकालेंगे तो वो जोड़ के रूप में आएगा। देखो log की तरह इसकी प्रॉपर्टी होंगी, यही तो लिखा है अपन ने। देखो दो संख्याओं को अगर गुणा करेंगे तो इसके रूप में आएगा। देखो ये ध्रुवीय रूप में चेंज करना सीखेंगे अभी अपन, वहां देखेंगे। देखो ऐसे ही भाग वाली प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी इसके अंदर। देखो ऐसे ही वो प्रॉपर्टी भी लगती है। देखो ऐसे ही देखो एक दो प्रॉपर्टी और देख सकते हैं अपन इसकी। देखो आगे वाली प्रॉपर्टी है, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार ये बराबर होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के बराबर होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार है वो बराबर होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के बराबर होता है।
अब एक तो देखो इनको कोई आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, देखो वैसे भी अपन प्रूव भी कर सकते हैं, बाकी वैसे ऑथेंटिक रूप से भी प्रूव कर सकते हैं और वैसे भी आप देख सकते हो। मान लो आपको इसका मान पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर इसका मान पूछ रखा है, सपोज इसका मान पूछ रखा है, देखो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दे दिया, देखो सेकंड ऑप्शन दे दिया माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दे दिया। देखो तो कोई भी एक समिश्र संख्या ले लो बस, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा लेके इसका उत्तर चेक कर सकते हैं अपन, देखो कौन सा सही आएगा, देखो कर सकते हैं या नहीं। जेड बराबर 1 प्लस आयोटा लेके उत्तर चेक कर लो, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा लेंगे तो एक बार तो अपन निकाल लेंगे, पूर्णांक निकाल लेंगे, देखो इसका पूर्णांक निकालेंगे कितना आएगा, जेड बराबर इसका पूर्णांक निकालेंगे तो आएगा π/4 आएगा, देखो आ जाएगा ना π/4। अब अपन एक बार जेड बार निकाल लेते हैं, देखो जेड बार का पूर्णांक कितना आएगा, जेड बार को अपन लिख सकते हैं देखो 1 माइनस आयोटा, देखो अब इसका पूर्णांक कितना आएगा, देखो पूर्णांक 1 माइनस आयोटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, देखो 1 माइनस आयोटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका पूर्णांक आएगा -π/4। अब -π/4 है, देखो π/4 को अपन लिख सकते हैं, ये लिख सकता हूं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार है वो बराबर आ रहा है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर आ रहा है। देखो कोई सारी प्रॉपर्टी याद नहीं होती, देखो वो सारी प्रॉपर्टी है इनकी। अब ये इस तरीके से आप ऑप्शन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो एक समिश्र संख्या लेके चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो एक समिश्र संख्या लेके अपन चेक कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि याद किया हुआ तो इस क्वेश्चन को सही करेंगे। कोई भी समिश्र संख्या लेके चेक कर लो, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा ले लो, आयोटा ले लो, कुछ भी ले लो, चेक कर लो इसको कि कौन सा सही उत्तर आएगा, देखो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार है वो बराबर होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर होता है। ऐसे ही ये सारी प्रॉपर्टी अपन समिश्र संख्या से चेक कर सकते हैं, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड बार है वो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस π/2 के, देखो जेड माइनस जेड बार है, ये बराबर होता है प्लस माइनस 5 के बराबर होता है, देखिए ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है, देखो किसी को भी आप चेक कर सकते हो, कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं है। देखो आप इसको चेक करना है, चेक करके देख लो, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा लेके उत्तर चेक कर लो इसका, फिर जेड बराबर 1 प्लस आयोटा लेगे तो इसका उत्तर आ जाएगा पाई आएगा, देखो आसानी से चेक किया जा सकता है। तो ये अपन बात कर रहे थे, देखो समिश्र संख्याओं का अपन कोणांक वगैरह कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसके आगे देखो समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप है, फिर मापांक है, वो आगे कल पढ़ लेंगे अपन आगे।